नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में आज देश के 15वें राष्ट्रपति को शपथ दिलाया गया। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति जो ओथ लेते हैं उसमें कौन से वर्डिंग्स यूज करे गए हैं और ये वर्डिंग्स किस तरीके से जो जजेज हैं उनके ओथ से डिफरेंट है। पहले जब मैं लॉ स्टूडेंट हुआ करता था तो मुझे लगता था कि एक ही ओथ होगा, एक ही कंटेंट होगा और उसी कंटेंट को सारे डिग्निटरीज लेते होंगे, एक ही ओथ सब लेते होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बारीकियां हैं। आज हम इसी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यदि आप देखेंगे तो वहां पे राष्ट्रपति का ओथ के बारे में बताया गया है। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा और इसमें कहा गया है कि आई डैश मतलब जो भी नाम होगा राष्ट्रपति का, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President or discharge the functions of the President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India। ये कंटेंट है राष्ट्रपति के ओथ का। इसमें 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट यूज करे गए हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आता है कि राष्ट्रपति जो ओथ लेते हैं उसमें से कौन कौन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यह राष्ट्रपति का ओथ है। इसके ठीक विपरीत जब हम बात करेंगे जजेस के ओथ का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओथ का, ये कहां पे है? सबसे पहले तो ये देखें ये है कहां। ये शेड्यूल में है, ये मेन आर्टिकल में नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल में नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां छोड़ता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल में कितने लोगों का, कितने ऐसे डिग्निटरीज हैं जिनका ओथ के बारे में बताया गया है, जो कि शेड्यूल 3 में नहीं है। बाकियों का जो ओथ है वो शेड्यूल 3 में है और शेड्यूल 3 के पार्ट 4 में यदि आप देखेंगे तो वहां पे जजेस का ओथ यहां पे आपको दिख जाएगा। और इसमें कहा गया है कि आई, उसके बाद नेम जो भी है, हैविंग बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the constitution and the laws। यहां पे क्या यूज किया गया है? I will uphold the constitution and the laws। वहां पे क्या यूज किया गया था? Preserve, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जजेस में कहा गया कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। और एक बात तो क्लियर हो गया कि हर एक डिग्निटरीज का ओथ अलग अलग होता है, सिमिलर नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर होता है। क्या आपको यह बात पता था कि प्रेसिडेंट के ओथ में और जजेस के ओथ में अंतर होता है? प्राइम मिनिस्टर क्या ओथ लेते हैं? आप जाकर के सर्च करेंगे, कमेंट में नीचे लिखेंगे आखिर कौन सा वर्ड उनमें यूज किया गया है उनके ओथ में। आप इसको मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। एक और बात, आप में से वैसे लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं है जितना कि होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो उस सिचुएशन में आप चाहें तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको द लीगल इंडियन एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि नहीं तो नीचे इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, हमारी टीम आपको लिंक प्रोवाइड करेगी। वहां पे जाकर के आप कोर्सेज को देखें और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।